डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबत रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। पहले 7 न्यूमेरिकल्स हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज पढ़ते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। ये न्यूमेरिकल है कि आपके पास 2 फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जिनको 5 मिलीमीटर के फासले पे एक दूसरे से रखा गया है। प्लेट्स की वोल्टेज है जो एडजस्ट की गई है 780 वोल्ट्स, सो डैट द ड्रॉपलेट इज़ हेल्ड स्टेशनरी। द प्लेट voltage is switched off and selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.5 millimeter in 11.2 seconds. Given that the density of the oil used is 900 kilogram per meter cube and viscosity of the air at laboratory temperature is 1.8 multiplied 10 raised to the power minus 5 Newton per meter square second. कैलकुलेट क्या करना है आपने? 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मैस कैलकुलेट करना है ड्रॉपलेट का, और उस ड्रॉपलेट का चार्ज आपने जो उस पर चार्ज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू आपको दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाटा है प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.05005 मीटर आ जाएगा। वोल्टेज 780 वोल्ट है। एस आपके पास है 1.5 मीटर। जब ड्रॉपलेट नीचे गिरता है तो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे मिलीमीटर है या मीटर लिखा गया था, लेकिन इसको फिर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1.5 10 रेज़्ड टू द पावर -3 मीटर। कितने टाइम में? 11.2 सेकेंड। डेंसिटी आपको ऑयल की दी हुई है, विस्कोसिटी दी हुई है, तो हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी वी एस इजिकल टू वी टी के इक्वल होता है। वी टी किसके इक्वल हो गया? एस ओवर टी। एस भी गिवन है, टी भी गिवन है। यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 0.1339 10 रेज़्ड टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इसलिए कैलकुलेट की कि हमने जो रेडियस कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला है 9 ईटा वी टी टर्मिनल वेलोसिटी 2 रो जी, और आर स्क्वायर है तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अंडर रूट लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0.011 10 रेज़्ड टू द पावर -4 मीटर। पहला पॉइंट आपने जो फाइंड करना था मैस। मैस होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये आपके पास मैस ऑफ द ड्रॉपलेट का फार्मूला है। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 0.011 मल्टीपल 10 रेज़्ड टू -4। इसका क्यूब ले लेंगे। डेंसिटी आपको गिवन है और आंसर आपके पास आएगा 5.018 10 रेज़्ड टू -15 किलोग्राम्स। दूसरा पार्ट था आपके पास कि आपने उस ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और उसका फार्मूला होगा Q = mg/d/v। अब आपके पास m की वैल्यू भी है, g आपको 9.8 गिवन है, d प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन 0.005 है, वोल्टेज 780 है। आंसर आएगा आपके पास 3.15 10 रेज़्ड टू द पावर -19 कूलम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक प्रोटॉन है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5000 न्यूटन पर कूलम्स डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर A to B फ्राम A to B। कैलकुलेट करने हैं आपने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और उसकी वेलोसिटी। मैस आपको गिवन है। ये गिवन डाटा आपके पास है। एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है। डी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। क्यू आपको गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज़्ड टू द पावर -19 कूलम। टू फाइंड में क्या आएगा? डेल्टा वी, डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा के ई और वी। मैस भी गिवन है। सबसे पहले डेल्टा वी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि फार्मूला क्या होगा? -ED। ई की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है। आंसर आ जाएगा -500
वोल्ट। दूसरा है वर्क डन जो कि क्यू वी के इक्वल है, क्यू भी गिवन है, वी भी गिवन है। आंसर आ जाएगा आपके पास वैल्यूज़ को जो आपके पास वर्क डन है जॉउल में आएगा, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 जॉउल से, तो आपके पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तीसरा पार्ट जो आपने फाइंड करना था डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय यानी क्यू डब्ल्यू के इक्वल -500 जॉल्स, तो ये आपके पास आ जाएगा -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों की वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं सेम आ रही हैं। डेल्टा के ई क्यू वी की इक्वल है, फिर अगेन वैल्यूज पुट करेंगे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डेल्टा के ई किसकी इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे 2 डेल्टा के ई ओवर एम, और अंडर रूट में वी लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे 3.097 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट at infinity, determine the amount by which the point charge of 4 multiplied 10⁸ -8 coulombs alters the electric potential at a point 1.2 meter away when charge is positive or when charge is negative। Q की वैल्यू है 4 multiplied 10⁻⁸ coulombs, R 1.2 मीटर। V की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉजिटिव चार्ज होगा के क्यू ओवर आर यानी कि 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू की वैल्यू भी पुट करेंगे, आर की भी। आंसर आएगा 3 × 10⁻² वोल्ट्स। नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको पता है जब नेगेटिव चार्ज होता है तो क्यू के साथ माइनस का साइन लग जाएगा, आंसर सेम आएगा लेकिन साथ में साइन माइनस का लग जाएगा, -3 10⁻² वोल्ट्स। नेक्स्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस 5.29 10⁻11 मीटर with a speed of 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवन डाटा है आर, वी, ई और एम। टू फाइंड है वी नॉट, ई एन और आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला है वी नॉट, किसकी इक्वल होगा यानी पोटेंशियल के क्यू और आर। के की वैल्यू पुट करें, क्यू की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, आंसर आएगा 27.20 वोल्ट्स। दूसरा है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्यू डॉट वी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्यू वी माइनस ई, और वैल्यूज पुट कर देंगे -21.9 काइनेटिक एनर्जी की मल्टीपल 10⁻⁻19 जॉल, ठीक है। और टोटल एनर्जी आपके पास हो जाएगी -2.21 यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू -21.9 10⁻19, और इसको हम ये जॉल में आया है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यानी टोटल एनर्जी। तीसरा पॉइंट था आपने आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है जो कि ई एफ माइनस ई आई है। ई आई या आपके पास है -ke²/2n और उसकी वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो पीछे हम कैलकुलेट की है, और ई एफ है आपके पास -ke²/2 अल्फा = 0।
तो 0 माइनस माइनस 13.6, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू इन्फिनिट है, सॉरी, ये आपके पास ई एफ इजिकल टू माइनस माइनस के स्क्वायर ओवर टू इन्फिनिट। तो ये ज़ीरो इस वजह से आया है कि 1 ओवर इन्फिनिट ज़ीरो की इक्वल होती है, तो फाइनल एनर्जी आपके पास जो होगी वो आपके पास ज़ीरो होगी, क्योंकि आपको गिवन डाटा में बताया हुआ है कि आपने इन्फिनिट पॉइंट पे जाना है। तो 1 ओवर इन्फिनिट जो यहाँ पे अब आपके पास इन्फिनिट आएगा और आंसर आएगा आपके पास ज़ीरो, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिट ज़ीरो होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के फार्मूले में जब दोनों ई आई की वैल्यू भी पुट करेंगे, ई एफ की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो आंसर प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor और उसका पोटेंशियल है 330 वोल्ट। एनर्जी आपने फाइंड करनी है जो फ्लैश प्रोड्यूस करती है, कैमरे के जो फ्लैश है उसके अंदर जो कैपेसिटर है उसकी उन्होंने वैल्यू दी हुई है, पोटेंशियल जो प्लेट्स के दरमियान में है वो दिया हुआ है, लेकिन आपने उसमें जो एनर्जी है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ई की वैल्यू। और ई की वैल्यू होती फार्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, गिवन डाटा है, टू फाइंड है, फार्मूला है सी आपके पास है 750 माइक्रोफेरेड, माइक्रो 10⁻⁻⁶, और वी की वैल्यू है 750, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आएगा 40.8 जॉल्स। A capacitor, next है a capacitor has capacitance 2.5 10⁻⁸ farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on other one when the potential difference between the plates is 450 volts. How many electron would have been transferred? Charge on electron given है, डाटा आपके पास गिवन है, कैपेसिटेंस, वोल्टेज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं। फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, Q की वैल्यू फाइंड करेंगे 2.5 10⁻⁸ आपके पास C की वैल्यू 450 वोल्ट्स है, Q की वैल्यू आएगी 1125 10⁻⁸ कूलम्स, और Q आपके पास होता है NE, N होगा Q ओवर E। Q की वैल्यू पुट करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास 7 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू।